आतंकवादियों के निशाने पर दिल्ली। 6 आतंकी, 10,000 पुलिसकर्मी और 1,000 कैमरे। दिल्ली आतंकवादियों के निशाने पर एक बार फिर से आ गई है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब एक बार फिर ऐसे इनपुट मिले हैं, जिसके बाद दिल्ली हाई अलर्ट मोड पर है। दिल्ली पुलिस ने एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें 6 आतंकवादियों के चेहरे दिखाए गए हैं, जो खूंखार हैं और दिल्ली उनसे असुरक्षित हो सकती है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ऐसे इनपुट चौंकाने वाले तो हैं ही, लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस कोई गलती नहीं करना चाहती। और एक बार फिर हम पुलिस को अलर्ट मोड पर देख रहे हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस भी नजदीक है और दिल्ली ब्लास्ट के बाद कई ऐसे आतंकवादियों के बारे में पता लगा है जिसको पुलिस पकड़ना चाहती है, जो दिल्ली को दहलाना चाहते हैं और उसकी साजिश रची गई है। आज कच्चा चिट्ठा में आपको बताएंगे कि कैसे इन साजिशों को दिल्ली पुलिस करेगी नाकाम और कैसे दिल्ली से लेकर कई और राज्य अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, कई और ऐसे राज्य हैं जहां पर मंदिरों को टारगेट किया गया है, जहां पर ऐसी सड़कों को टारगेट किया गया है जहां पर आम लोग सबसे ज्यादा होते हैं और उनकी मौत की कहानी ये आतंकी लिख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। कच्चा चिट्ठा में बात आज गणतंत्र दिवस दिल्ली से लेकर कई राज्यों की होगी। इस 26 जनवरी को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाले भव्य परेड की तैयारियां अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। इस बीच राजधानी में आतंकी खतरों की भी आशंका है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने एक पोस्टर जारी किया, जिसमें 6 आतंकवादियों के चेहरे दिखाए गए हैं। उसमें मेरठ का उजैद कुरैशी भी शामिल है। इन पोस्टरों में पहली बार दिल्ली के एक आतंकवादी की तस्वीर भी लगाई गई है, यानी 6 अलग अलग आतंकवादी हैं। उसमें दिल्ली का एक है, मेरठ का एक और अलग अलग। आतंकवादी मोहम्मद रेहान है। यह आतंकवादी मोहम्मद रेहान है जो अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS से जुड़ा हुआ है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को काफी समय से रेहान की तलाश थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मोहम्मद रेहान पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। यूपी से लेकर दिल्ली तक छापेमारी। वहीं बात अब उजैद कुरैशी की करते हैं, जिसका पोस्टर भी लगाया गया है, क्योंकि मेरठ में भी इसको लेकर दबिश दी गई है। जांच एजेंसियों की वो रडार पर है। 21 जनवरी 2026 को ही कोतवाली थाना क्षेत्र के बनियापाड़ा इलाके में UPATS और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसके घर पर छापेमार कार्रवाई की थी। इस दौरान वो घर पर नहीं था, तो उसके 2 भाइयों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। टीम ने उजैद के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया और वापस लौट गई। टीम के लौटने के बाद उजैद स्कूटी से घर पहुंचा और नोटिस देखकर चौकन्ना रह गया। इसके बाद से वो फरार है। जांच टीम उजैद के घर की तरफ बढ़ते हुए और उनके जाने के बाद घर के सामने स्कूटी के साथ खड़े उजैद का वीडियो भी तलाश कर रही है। हालांकि वो वीडियो मिल गया है पुलिस को, और उधर पुलिस ने उजैद के दोनों भाइयों को पूछताछ के बाद छोड़ तो दिया है, लेकिन उजैद की तलाश तेज कर दी गई है। उजैद का आतंकी संगठन अलकायदा से कनेक्शन। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस और UPATS को कुछ दिन पहले एक आतंकी संगठन का व्हाट्सएप ग्रुप हाथ लगा था, यानी UPATS ने इस बार की जानकारी भी दी थी कि उन्हें एक ग्रुप हाथ लगा है। इस ग्रुप से जुड़े एक सदस्य को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया गया था। उस युवक के व्हाट्सएप चैट से फिदायीन हमले का खुलासा हुआ। इसके अलावा भी कई संदिग्ध गतिविधियों का पता लगा। जांच एजेंसी ने ग्रुप से जुड़े लोगों का नेटवर्क खंगाला, तो इसमें मेरठ के उजैद कुरैशी का भी नाम सामने आया। उजैद भी आतंकी संगठन के इस ग्रुप में एक्टिव है। हालांकि ग्रुप में उसका केवल एक मैसेज ही दिखा है। इसके अलावा नवंबर 2024 में उजैद के जम्मू कश्मीर जाने की भी जानकारी लगी है, जहां वो संदिग्ध तत्वों के संपर्क में आया। उजैद के खिलाफ BNS की धारा 113 के तहत केस दर्ज है। इस धारा का सीधा संबंध आतंकवाद गतिविधियों से होता है। उजैद पर अलकायदा के स्लीपर सेल के रूप में काम करने का आरोप है। उजैद के अब्बा मोहम्मद साजिद कुरैशी का भी जम्मू कश्मीर आना जाना लगा रहता है। वो फल व्यापारी हैं और जम्मू कश्मीर से फल मंगवाकर मेरठ की मंडी में सप्लाई करते हैं। वहीं जैसा कि हमने आपको बताया कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर राजधानी अलर्ट मोड पर है और अलकायदा के 6 आतंकवादियों के फोटो जारी किए गए हैं। इसमें दिल्ली के एक आतंकवादी मोहम्मद रेहान की भी तस्वीर है, जिसके बारे में हमने आपको शुरू में बताया था, जो खुफिया एजेंसियों की हिट लिस्ट में है।
ये दोनों आतंकी जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं वो मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं जिनकी तलाश जारी है। इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने कर्तव्य पथ और पूरे नई दिल्ली जिले में एक बड़ा टेक्नोलॉजी से चलने वाला सिक्योरिटी सिस्टम लगाया है। पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिनसे चेहरा पहचानने वाली एडवांस तकनीक इस्तेमाल हो रही है। सुरक्षा में तकरीबन 10,000 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह से पहले अपने सुरक्षा उपायों के हिस्से के रूप में AI इनेबल्ड स्मार्ट क्लास का भी इस्तेमाल कर रही है ताकि आतंकी किसी भी गतिविधि को अंजाम न दे पाए। इमारतों पर स्नाइपर्स की तैनाती। वहीं पुलिस ने बताया कि नई दिल्ली क्षेत्र में सुरक्षा के लिए कई स्तर बनाए गए हैं। पूरे इलाके में एंटी ड्रोन यूनिट हवा से नजर रखी जा रही है। ऊंची इमारतों पर स्नाइपर तैनात है। होटल, गेस्ट हाउस, किराएदारों और घरेलू नौकरी की जांच चल रही है। पैदल चलने वालों को कम से कम 3 बार मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाएगा। एडिशनल पुलिस कमिश्नर देवेश कुमार महाला ने इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से पुलिस काम कर रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार दिल्ली अलर्ट मोड पर है और अब गणतंत्र दिवस भी आ गया है, तो उस मौके पर करीब 10,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और हर एक इलाके में तमाम पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। कई शहरों को भी दहलाने की कोशिश। चलिए, ये तो बात हुई दिल्ली की, लेकिन कई और शहरों को भी दहलाने की साजिश रची जा रही है। दिल्ली समेत कई शहरों को गणतंत्र दिवस से पहले दहलाने की साजिश का खुलासा हुआ है। पाक खुफिया एजेंसी ISI जैश ए मोहम्मद के साथ कोड 2626 के नाम से आतंकी वारदात को अंजाम देने में जुटी है। इस खुफिया इनपुट के बाद देश के कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। निशाने पर कई बड़े मंदिर। इतना ही नहीं, खबर तो यह भी है कि आतंकवादियों के निशाने पर देश के बड़े मंदिर भी हैं ताकि माहौल को बिगाड़ा जा सके। इसमें अयोध्या का राम मंदिर और जम्मू का रघुनाथ मंदिर भी शामिल है। पुलिस फोर्स के अलावा सीमावर्ती इलाकों में BSF को भी पूरी तरह मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर भारत की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। और तो और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि प्रतिबंधित खालिस्तानी और बांग्लादेश के आतंकी संगठन दिल्ली समेत देश के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि पंजाब के कुछ गैंगस्टर विदेश से संचालित खालिस्तानी और कट्टरपंथी हैं। ये कट्टरपंथी हैंडलों के लिए फुट सोल्जर की भूमिका निभा रहे हैं। ये हैंडलर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने और भारत की आंतरिक सुरक्षा को बाधित करने के लिए क्रिमिनल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गैंगस्टर हरियाणा, दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ज्यादा एक्टिव है और धीरे धीरे खालिस्तानी आतंकी संगठनों से संपर्क बढ़ा रहे हैं ताकि वो भारत के कई राज्यों को दहला सकें। दिल्ली के अहम इलाकों में मॉक ड्रिल हुआ। इधर 26 जनवरी को दिल्ली में इंडिया गेट के सामने कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड से पहले नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में मॉक ड्रिल किया है। इससे पहले रेड फोर्ट, ISPT कश्मीर गेट, चांदनी चौक, मेट्रो स्टेशनों पर भी मॉक ड्रिल की गई। इनका उद्देश्य आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए तैयारियों की जांच और संबंधित एजेंसियों, आम लोगों को सतर्क करना था। गजवत उल हिंद भी रच रहा साजिश। वहीं अंसार गजवत उल हिंद एक मुस्लिम आतंकी संगठन है जो प्लान बना रहा है जिसकी विचारधारा सलाफी जिहाद पर टिकी है, यानी भारत को दहलाने का प्लान वो बना रहा है। हम आपको बता रहे हैं उसके बारे में। दुनिया को लेकर इसकी सोच अलकायदा से मिलती है। सलाफी जिहाद का विचार इस आधार पर काम करता है कि इस्लाम का पालन उसी अनुरूप हो जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी। समाज शरिया के आधार पर चले और इस लक्ष्य का पालन कराने के लिए यह जिहाद की बात करता है। अंसार गजवत उल हिंद विश्व में उसी तरह की जिहाद की बात करता है जो अलकायदा का आधार रहा है। यह राष्ट्रवाद या स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं है। यह ना तो लोकतंत्र को मानता है और ना ही सेक्युलरिज्म को। यही नहीं, अगर देश मुस्लिम राष्ट्र नहीं है तो ये विचारधारा उसे भी खारिज करती है। भारत में अंसार गजवत उल हिंद का मंसूबा। अंसार गजवत उल हिंद का कश्मीर को लेकर विचार अन्य पाकिस्तान परस्त संगठनों से अलग है। ये कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करने या आजादी मात्र की वकालत नहीं करता, बल्कि इसका लक्ष्य कश्मीर में इस्लामिक कानून लागू करवाना है। अंसार गजवत उल हिंद भारत को अवैध मानता है और धर्मनिरपेक्षता को इस्लाम से उलट, और यह भारत के लिए साजिश हमेशा से रचता रहा है और गणतंत्र दिवस के मौके पर भी अपनी साजिश रच सकता है, जिसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। यानी गणतंत्र दिवस को लेकर और दिल्ली ब्लास्ट के बाद
आपने देखा कि दिल्ली अलर्ट मोड पर तो है ही, लेकिन अयोध्या से लेकर कई और इलाके और कई और राज्य भी निशाने पर आ सकते हैं, जिसको लेकर पुलिस काम कर रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है और गणतंत्र दिवस को लेकर राज्य नहीं पूरे देश के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।